दोस्तों, व्योगी नेचर एंड डेली व्लॉग्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज फिर से हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। और ये वीडियो है इस बारे में कि हमें बकरी पालन में कौन सी नस्ल पे काम करना चाहिए। बकरी पालन के लिए अगर बकरियां इंडिया में देखी जाए तो बहुत सारे वैरायटी की बकरियां होती हैं, बहुत सारी नस्लें हैं, जिनमें से कि जिनका नाम अधिकतर आप सुनते रहते होंगे उनमें आती हैं ब्लैक बंगाल हो गई, बर्बरी हो गई और सिरोही बकरियां हो गई। पंजाब साइड जाओ तो बीटल हैं। और आजकल लोग अफ्रीकन बोअर पे भी काम कर रहे हैं, जो कि बाहर की नस्ल है, लेकिन इंडिया में लोग ले आए हैं उसको। और अफ्रीकन बोअर भी एक अच्छी नस्ल है। तो ब्रीड सिलेक्शन या नस्ल का चुनाव हमें कैसे करना है, ये डिपेंड करता है कि एक तो शौक़ वाली बात होती है कि आपका मन क्या है, कि आप क्या चाहते हो कि भाई कौन सी बकरी का मुझे पालन करना है, कौन सी नस्ल का मुझे पालन करना है। एक तो शौक़ वाली बात, चॉइस वाली बात हो जाती है। दूसरी बात हो जाती है कि प्रॉफिटेबल कौन सा है। तो प्रॉफिटेबल के हिसाब से अगर देखें तो आप ये देखो कि आपके साइड कौन सी नस्ल पे ज़्यादा डिमांड है। आपके साइड छोटे बकरों की डिमांड ज़्यादा है या बड़े बकरों की डिमांड ज़्यादा है। कुछ एरियाज़ में मैंने देखा है कि कुछ लोगों को बर्बरी जो बकरी होती है उसका मीट बहुत ज़्यादा पसंद होता है। क्योंकि देखा जाए तो जितनी छोटी बकरी का मीट होता है, जो छोटे साइज़ की बकरियाँ होती हैं उनका मीट ज़्यादा अच्छा स्वाद में होता है। जो टेस्ट उसको बनाने के बाद आता है वो ज़्यादा अच्छा आता है। एक कुकिंग का तो टेस्ट होता ही है कि आपने जो वो चीज़ कैसी बनाई है, लेकिन एक मांस का भी अपना टेस्ट होता है। तो उसके लिए कहा जाता है कि जो छोटे साइज़ की बकरियाँ होती हैं उनका मीट ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू बड़े साइज़ की बकरियाँ। बाकी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, कुछ लोगों के लिए वो मैटर करता है, कुछ लोगों के लिए नहीं करता। जैसे कि अगर मीट के लिए देखा जाए तो ब्लैक बंगाल जो बकरी होती है सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है। जिन लोगों को नॉलेज है या जिन लोगों को शौक़ है वह अधिकतर प्रेफर करते हैं कि उन्हें ब्लैक बंगाल का मीट खाने को मिले। अधिकतर जो एक्सपोर्ट वगैरह होता है, जो बड़े शहरों में जो बकरियां जाती हैं, ब्लैक बंगाल की काफ़ी डिमांड रहती है। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो बर्बरी एक बकरी ऐसी होती है जो बर्बरी भी छोटे साइज़ की होती है। और ब्लैक बंगाल और बर्बरी जो बकरियां होती हैं वो ऐसी होती हैं कि ये बच्चा देने के लिए जब मानी जाती हैं। इनका जो बच्चा देने का टाइम है वो मतलब साल में 2 बार बच्चे अधिकतर केस में देती ही हैं, और 2-2 बच्चे देती हैं बर्बरी। ब्लैक बंगाल जो है वो भी साल में 2 बार बच्चे देती है, वो भी 3-3 बच्चे देती है। मतलब 2 ब्लैक बंगाल के लिए तो मिनिमम होते हैं, कभी 3 भी दे सकती है, और कुछ कुछ लोग केसेस में 4 बच्चे भी देती है ब्लैक बंगाल। तो वो डिपेंड करता है केस टू केस। और ये भी इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप बकरी को खिला पिला कैसे रहे हो, बकरी की हेल्थ कंडीशन कैसी चल रही हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। फिर कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे लोगों को बड़े जानवर पसंद होते हैं। जैसे कि जो मेरे साइड जो एरिया है, मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से हूँ, तो यहाँ पे लोग छोटी बकरियों को ज़्यादा ख़रीदना पसंद नहीं करते। यहाँ पे लोगों को बड़ी बकरियों की प्रेफरेंस ज़्यादा रहती है पालने के लिए। लेकिन वहीं अगर कटिंग की बात आती है, मीट की बात आती है, तो जो मार्केट है वो छोटे बकरों का ज़्यादा है यहाँ पे। जो बड़े बकरे हैं उनको मुझे आसपास की किसी थोड़ा बड़ी मंडी में ले आके ही बेचने पड़ते हैं। लोकल एरिया में जो लोकल शॉप्स पे माल बिकता है वो किसी के यहाँ पे 20 किलो की कैपेसिटी है, किसी के यहाँ 30 किलो की कैपेसिटी है, किसी के यहाँ 40 किलो की कैपेसिटी है। इससे ज़्यादा की यहाँ लोकल मार्केट में कैपेसिटी नहीं है। तो जो भी यहाँ पे लोग हैं जिन्हें शौक़ है कि मुझे बकरी पालना है, उनकी प्रेफरेंस यहाँ बड़े बकरों की है कि भाई मैं बड़ा बकरा पालूँगा, मुझे बड़ी बकरी पालनी है, बड़ा जानवर पालना है। क्योंकि वो क्या होता है कि अगर बड़े साइज़ का जानवर आप पाल रहे हो तो 4 या 6 महीने का जो बच्चा होता है बकरे का वो 6 महीने में ही बेच देते हैं। अगर कंपेयर करेंगे बर्बरी से, जैसे आप देख रहे हो कि ये दोनों जो हैं गाजर और मूली, ये बर्बरी की हैं और इनको अभी 3 महीना हुआ है। वहीं अगर आप बगल में देखोगे ये प्योर सिरोही ब्रीड है और ये अभी 1.5 महीने की या 2 महीने की होने वाली है। तो जो ये सिरोही ब्रीड है, सोनाली जो है, इन दोनों से ये साइज़ में बड़ी हो चुकी है। ये 1.5 महीना की है और ये 3 महीने के चल रहे हैं। ये भी सिरोही ब्रीड है, बसंती। लेकिन बसंती क्योंकि स्पेशल केस है, उसको दिखाई नहीं देता, तो उसकी ग्रोथ को हम किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर आप ये देखोगे प्योर सिरोही ब्रीड 1.5 महीना या 1 महीना 20 या 25 दिन हो रहे हैं इसको, और ये प्रॉपर 3 महीने के बर्बरी। तो अगर आप देखोगे तो इनमें डबल का डिफरेंस है। वहीं जाके जब 6 महीने में सोनाली को जो कि 18 से 20 किलो की या 25 किलो की हो जाएगी,
हो सकता है सोनाली 6 महीने में 30 किलो की भी हो जाए, 25 किलो तक का वज़न जाएगा, तब तक ये 12 से 14 किलो पे आएंगे। तो ये डिफरेंस होता है। तो नस्ल आपको ये ध्यान रखना है कि आपके साइड कैसी डिमांड है, और डिमांड के अकॉर्डिंग अगर आप बकरी पालन करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा वो, क्योंकि वो आपको उसको बेचने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मेरे पास, जैसे मैंने बताया ना, जैसे ये बर्बरी हैं, मेरे पास बर्बरी का ब्रीडर था, वो मैंने बेच दिया क्योंकि मुझे छोटे बच्चे मिल रहे थे। छोटे बच्चे यहाँ पे लोग सिर्फ मीट के लिए ही जा रहे थे, लोग पालने के लिए इनको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं कर रहे थे। तो मेरी कोशिश रहती है कि फार्म से डायरेक्ट मैं किसी पालने वाले को बेचूं। अगर मैं किसी पालने वाले के लिए बेचूंगा जानवर, तो मुझे रेट अच्छा मिलेगा। जो कटिंग के लिए लेके जाते हैं वो उनका एक रेट सेट रहता है। अगर एक ऑन एन एवरेज एक जो बॉडी वेट पे रहता है बकरी का 170, 180, 200 रुपये किलो पे जाती है। और वहीं अगर मेल जो बकरा होता है उसका जो रेट है, जो कटिंग के लिए ले जाते हैं, वो 250, 260, 270 यही रेट देते हैं। तो अगर कोई बकरी मुझसे पालने के लिए ले जाता है, तो जो मैं 200 रुपये किलो के हिसाब से देता हूँ, वो लगभग मुझे 250 से पौने 300 रुपये किलो तक का रेट मिल जाता है। वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पालने के लिए लोगों को बड़े जानवर चाहिए रहते हैं, बड़ी बकरियाँ चाहिए रहती हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा छटनी करी हुई है और मैंने अपनी जो बर्बरी बकरियाँ थी उनको कम कर दिया है। कुछ बकरियाँ हैं मेरे पास, ये दोनों तो बच्चे जो हैं बर्बरी के, ये मेल में हैं। बकरियाँ अभी जंगल गई हुई हैं, वापस आएंगी। तो टोटल मैंने 2 से 3 बर्बरी बकरियाँ बचा रखी हैं, जो कि मेरे पास 15 थीं। और ऐसे ही सिरोही का है मेरे पास, सिरोही मेरे पास ज़्यादा है अब। और मेरे पास जो ये वाली हैं बर्बरी बकरियाँ, ये काफ़ी कम कर दी है मैंने। एज़ पर मार्केट डिमांड मुझे ये करना पड़ा। दूसरी बात ये है कि नस्ल चुनाव में आपको ये चीज़ भी मैटर करती है, क्योंकि एनवायरनमेंट के हिसाब से, जैसे कि मेरे दर पे जो है बुंदेलखंडी बकरियों का मार्केट है, ये बुंदेलखंडी क्षेत्र है, लोकल नस्ल यहाँ की बुंदेलखंडी है। तो क्योंकि मेरे पास बकरा जो है वो सिरोही है ब्रीडर मेरा, वो देसी के साथ क्रॉस होके मेरे पास जो नई नस्ल निकल के आई है वो देसी और सिरोही की क्रॉस है, जो कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रही है। उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है और उन्हें बीमारियां भी कम हैं, क्योंकि वो यहीं पे पैदा हुई बच्चियां हैं। जैसे कि अगर आप ये बकरी देखोगे, सिम्मी जो है, ये देखो आप, जो देसी बकरी होती है बुंदेलखंडी, वो ब्लैक कलर में, ये थोड़े बहुत वाइट या ग्रे या ब्राउन टाइप के स्पॉट्स ले लेती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये क्रॉस ब्रीड है तो इसके कानों में ये वाला कलर भी आ गया है, जो स्पॉटेड कलर होता है सिरोही पे, ये इसके पास स्पॉटेड कलर है, क्रॉस ब्रीड हो गई है। और जो मेरे पास क्रॉस ब्रीड निकल के आई हैं, मेरे पास 10 से छोटे 12 बच्चे क्रॉस ब्रीड वाले हैं, जिनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, जो कि सिरोही जैसी ही ग्रोथ ले रहे हैं। और मतलब ठीक है, मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनकी बॉडी वेट में। हाँ, ओवरऑल लॉन्ग रन में सिरोही ज़्यादा बड़ी बकरी जाके बनेगी, क्योंकि सिरोही का जो एवरेज वेट हो जाता है वो 40 से 60 किलो तक चला जाता है बकरियों का। लेकिन और जो देसी बकरियां हैं उनका एवरेज वेट 35 से 40 किलो जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस ब्रीड है, तो ये हो सकता है कि उनसे थोड़ा और ऊपर चली जाए। और ये तो अभी लॉन्ग टर्म में ही पता चलेगा। बट जो बच्चे हैं, जो छोटे में जो इनकी ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है। जो देसी हैं, मतलब जो क्रॉस ब्रीड हैं सिरोही और देसी के, वो उनकी ग्रोथ इक्वल टू प्योर सिरोही के चल रही है। अभी स्टार्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। लॉन्ग रन में हाँ, क्योंकि बड़ी नस्ल की जो प्योर ब्रीड है वो आगे जाके एक की ग्रोथ रुक जाएगी, देसी क्रॉस की ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि वो है क्रॉस ब्रीड। तो जो उसके जीन्स हैं, जो उसके डीएनए है, वो एक लेवल पे जाके रुक जाएगा। लेकिन ये वाले जो हैं, जो प्योर सिरोही ब्रीड है, ये थोड़ा और ऊपर तक जाएंगे, 10, 12, 15 किलो का वज़न और ऊपर लेके जाएंगे ये, एज़ कम्पेयर टू क्रॉस ब्रीड और देसी बकरियों से। तो मतलब बेसिकली फिर क्रक्स यही है इस वीडियो का, कि आपको किस टाइप की नस्ल चाहिए। आप अपना मार्केट एक्सप्लोर करो कि आपके यहाँ क्या चीज़ आपकी ज़्यादा बिक रही है। मैंने ये सोच के चालू किया था कि मैं छोटी बकरियाँ मीट के लिए रखूँगा और बड़ी बकरियाँ मेरी पालतू के लिए जाएंगी। लेकिन छोटी बकरियों का जो है उनकी ग्रोथ काफ़ी स्लो है। मतलब अब ये आप देखो 3 महीने में इतना सा है, तो बच्चा ये वाला, तो मुझे क्या ही ग्रोथ मिल रही है इसकी। जो यहीं अगर मैं 3 महीने इन बच्चों को पाल रहा हूँ, ये जो 3-3 महीने के हैं, ये 12, 14, 16 किलो के, 15 किलो तक के हो चुके हैं।
और ये 6 से 7 किलो 8 किलो पे वेट चल रहा है। तो ये डिफरेंस है। अगर मैं 3 महीने में दो बच्चे पाल रहा हूँ और एक 14-15 किलो का हो रहा है और एक दूसरा बकरा जो 7 से 8 किलो का हो रहा है, तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट ये दे के जा रही हैं जो कि सिरोही वाली हैं। सिरोही और क्रॉस ब्रीड मुझे अच्छा बेनिफिट दे रही हैं। जो बर्बरी हैं वो मुझे उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है मार्केट के अकॉर्डिंग। बाकी कुछ जगह पे लोगों की प्रेफरेंस होती है कि उन्हें सिर्फ बर्बरी का ही मीट खाना, उन्हें बर्बरी ही बकरी चाहिए, पालतू में भी चाहिए और वैसे मीट के लिए भी चाहिए। तो वो आपको अपना मार्केट सर्च करना पड़ेगा। ऐसे मेरे इधर पे सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो देसी बकरियों की ही है। सेकंड नंबर पे, क्योंकि यहाँ पे 100 किलोमीटर के रेडियस में किसी के पास सिरोही बकरियाँ नहीं हैं, तो लोगों की प्रेफरेंस होती है कि उन्हें सिरोही बकरी पालने के लिए मिल जाए। लोग आते भी हैं पालतू बकरियाँ ख़रीदने, तो सिरोही लेने ही आते हैं, बड़ी बकरी हो या छोटे बच्चे हों। इन छोटे बच्चों के लोगों ने मुझे 5-5 हज़ार रुपये भी ऑफ़र करे हुए हैं। ये जो आप छोटा बच्चा देख रहे हो 3 महीने का है, लगभग 14-15 किलो इसका वेट है। तो लोगों ने मुझे 5-6 हज़ार रुपये भी ऑफ़र करे हुए हैं ऐसी बकरियों के लिए। ये भी जैसे आप देख रहे हो ये भी 4 महीने की है, ये भी 14-15 किलो वेट पे है। हाइट हेल्थ इसकी काफ़ी अच्छी है। तो मुझे जो ज़्यादा जो मेरे पास क्वेरी आती हैं, जो लोग पूछते हैं ख़रीदने के लिए, ज़्यादा सिरोही के लिए पूछ रहे हैं। क्रॉस ब्रीड भी अपनी जगह काफ़ी अच्छी ग्रोथ पे चल रही है। और तो मैं इसलिए लॉन्ग रन में मैं सोच रहा हूँ मैं इनको जो बर्बरी वाले हैं इनको मैं कम कर दूँगा, लिमिटेड 1 या 2 बकरी ही रखूँगा, वो भी शौक़ के लिए, क्योंकि मैंने मेहनत करी है इन पे। मैं दूर से इन्हें मथुरा राजस्थान से आगरा से लेके आया था मेरे बकरियों को। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनको पूरा ज़ीरो ना करूँ, 1-2 बकरियाँ बची रहें, और वो भी जो शौक़ के लिए। ब्रीडर्स, हाँ मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे पास मेल ब्रीडर बर्बरी का एक भी ना रहे, क्योंकि वो फिर से नस्ल को ख़राब करेगा। आगे जाके अगर डिमांड आएगी तो फिर मैं बर्बरी को बढ़ा लूँगा। फ़िलहाल के लिए बर्बरी बहुत लिमिटेड है, 4 से 5 बकरियाँ बर्बरी। बाकी मतलब अगर 100% से रेशो देखा जाए तो मैं 5 to 7% बर्बरी रखूँगा, 50% मैं सिरोही रख रहा हूँ, और बाकी जो 43 या 40% कह लो या 45% कह लो, मैं देसी और क्रॉस ब्रीड पे काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, चैनल पे ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब भी करवाइए। थैंक यू।